language. This fact signifies the importance of this language. On other hand, I have been thinking to write a book on English translation for a long time. That is my, you have holding this book in your hand. I am sure this book helps students to learn translation in a very simple way. I request to regard readers to heed me towards error if they find anyone. प्यारे बच्चों, आप लोगों को सिंपल वे में ट्रांसलेशन सिखाने के लिए ये बहुत आसान तरीका से स्ट्रक्चर द्वारा ट्रांसलेशन सिखाया जा रहा है। कृपया ध्यान देंगे और घर में भी जाके इसको रिवीजन करेंगे। टेंस को कैसे हम लोग पहचानेंगे, इसके लिए एक छोटा सा कविता है, उसको पहले याद कर लीजिए। क्योंकि टेंस मीन्स होता है काल। काल का मतलब समय है। समय बहुत मूल्यवान होता है। ऐसे भी यदि समय बीत जाएगा तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। एक एक दिन आपका जीवन घट रहा है, एक एक मिनट, इसलिए उसको सदुपयोग में यूज करना है। ये टेंस जो होता है 3 प्रकार का होता है। अब इस 3 प्रकार को हम लोग कैसे एक तो कविता में कैसे पहचानेंगे। हैं हूँ हो को प्रेजेंट मानो, था थे थी को पास्ट, गागे गी को फ्यूचर समझो। ये सबक बच्चों रख लो याद। ये हमेशा सबक को याद रखना है। इससे आप सरल रूप में बोलचाल में खेल खेल में आप टेंस को अच्छा से सीख सकती हैं। याद हो गया? एक बार और रिपीट कर दें। हैं हूँ हो को प्रेजेंट मानो, था थे थी को पास्ट, गागे गी को फ्यूचर समझो। ये सबक बच्चों रख लो याद। yes, ये हमेशा सबक को याद रखना है। अब हुआ जैसे अभी टेंस, टेंस के 3 टेंस हो गया। दादाजी समझ लीजिए, उसके 3 लड़के हो गए। कौन कौन? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब प्रेजेंट टेंस, जैसे प्रेजेंट टेंस देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। 4 होते हैं प्रेजेंट टेंस, 4 होते हैं, 4 काइंड्स होता है। अब 4 काइंड्स में अभी सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किसका? ये टेंस हुआ। टेंस, टेंस के ये दादाजी समझ हो गया। इसके कितने लड़के हो गए? 3। कौन कौन? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये हो गए। अब सबके इन लोग के भी 4-4 लड़के, 4-4 लड़के हो गए। इनके भी ये दादाजी हो गए और ये तुम्हारे मान लो पापा, अंकल, ये सब अंकल हो गए। तो इसमें क्या हुआ? इनके अब तुम लोग 4 भाई बहन हो गए। ये 4। अभी हम लोग अभी क्या करेंगे? सिंपल प्रेजेंट। ये पहला क्या हुआ? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ। ये सिंपल प्रेजेंट हो गया। दूसरा तुम्हारा, ये मान लो तुम हो गई सिंपल, तुम्हारा भाई बहन, अब ये सब हो गया। ये सब क्या हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या इसी को आजकल इम्परफेक्ट टेंस भी बोला जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, continuous, present continuous tense, एंड ये सेकंड हो गया तुम्हारा ब्रदर, ठीक है। और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। एंड फोर्थ, थर्ड ये तुम्हारा ब्रदर हुआ। एंड फोर्थ कौन हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। अभी बच्चों हम लोग फर्स्ट के बारे में इसी तरह से सबका पास्ट का विचार होगा और फ्यूचर का विचार होगा। केवल यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रेजेंट की जगह पर सब जगह क्या लिख देगी? पास्ट हो जाएगा। और फ्यूचर की जगह पर सब फ्यूचर, यानी 12 फॉर्म हो गए। कितने हो गए? 12 काइंड्स हो गए टेंस के, 12 भाई बहन हो गए, 12। ठीक है, अब इसको क्या करना है? एक एक के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। ये एक एक के बारे में अध्ययन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, ऑलराइट। आप सिंपल प्रेजेंट को कैसे पहचानेगी? वाक्य के अंत में क्या होगा? इसके लिए होगा वाक्य के अंत में ता है। देखो कैसे पहचान जाएंगे हम लोग? ता है, ती है, ता है, ती है, ते हैं। ता है, ती है, ते हैं। यदि कोई भी हिंदी वाक्य में आपको मिल जाता है क्या? ता है, ती है, ते हैं, तो आप समझ जाइएगा कि ये टेंस है रहना चाहिए। है हूँ को प्रेजेंट मानो तो है, ये क्या होगा? ये आपको, इससे आपको पता चल जाएगा ता है, ती है, ते हैं। ठीक है, ये आप समझ जाइएगा कि ये सिंपल प्रेजेंट है या प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट भी किसी बुक में मिलेगा, इससे घबराने की बात नहीं है। इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट एक ही है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलो या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलो। ठीक है, अब ये इसका मतलब होता है ये अभी काम, अभी जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, ये अभी ता है, ती है रहेगा। ठीक है, वाक्य कहते हैं जैसे राम घर जाता है, क्या हुआ? अभी सबका पहचान लिख देते हैं, उसके बाद फिर एक एक के बारे में आप लोग को बताया जाएगा। ठीक है, अभी इसका क्या होगा? रहा है, वाक्य अंत में क्या होगा? रहा है, रही है, रहे हैं, ये हो गया। ये सब वाक्य के अंत में लगा रहेगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा? चुका, ये क्या होता है? जैसे ये कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? काम जारी है। अभी हम पढ़ा रहे हैं, जैसे तुम लोग को ये पढ़ा रहे हैं हम, तो ये काम जारी है, तो पढ़ाने का काम हो रहा है, तो ये रहा रही में, जैसे अभी हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट, ये चुका है, चुकी है, चुका चुकी, जैसे इसमें रहेगा। इसका मतलब होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है कि इससे यह पता चलता है कि कोई काम अभी समाप्त हुआ है। अभी तुरंत हम पढ़ा के अभी चले जाएंगे क्लास से। चुका है यानी हो गया, अभी हम पढ़ा लेंगे तो चले जाएंगे, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुआ, तो इसका क्या पहचान होगा? चुका है। ठीक है, लास्ट में वाक्य के अंत में ये सब रहेगा। चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सब लगा रहेगा। लास्ट में वाक्य के अंत में ये लगा रहेगा। और फिर चौथा टेंस में क्या होता है? इस काल में यह बोध होता है कि पहले कुछ समय से काम अभी भी जारी है। अभी 10 मिनट से पढ़ा रहे हैं ना, अभी तुम लोग को 10 मिनट से पढ़ा रहे हैं लगभग, तो ये अभी काम जारी है। तो इसमें क्या होगा? समय के साथ इसमें क्या रहेगा? समय भी रहेगा। और जैसे
पढ़ता रहा है। इसमें क्या होगा? पढ़ता रहा है। समय के साथ जैसे पढ़ता रहा है, सुबह से खेल रहा है, समय के साथ रहा है, रही रहेगा। इसमें क्या होगा? पहचान के लिए क्या करेगी? समय के साथ, समय के साथ, समय के साथ रहा है, रही है, समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, लगा रहेगा, रहे हैं। ये आज प्रेजेंट का हो गया क्लास, ठीक है। अब सिंपल प्रेजेंट के बारे में थोड़ा सा लिख के भी बोल दे रहे हैं। ये कंप्लीट हो गया। नोटेड दिस क्वेश्चन, नोटेड दिस ऑन द बोर्ड्स। ये नोट कर लीजिए और इसको क्या करना है? इसको हमेशा घर में बार बार रिपीट करना है। और इस यदि पसंद होता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए आप लोग, ठीक है।